मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सबको पता होगा मेरठ मर्डर केस, जहां पत्नी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। लेकिन क्यों? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह है सौरभ राजपूत, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ आए थे अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और ये वीडियो क्लिप 28 फरवरी 2025 सौरभ की बेटी पीहू के 6वें जन्मदिन की है। इसमें मुस्कान रस्तोगी भी है, जो कि सौरभ की वाइफ है। सौरभ अपने फैमिली को बेटर लाइफ देने के लिए 2023 को सौरभ लंदन चले गए और वहीं पर बेकरी शॉप में जॉब करने लगा था। फिर 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार स्पेशली अपने बेटी के साथ वक्त बिताकर सौरभ बहुत खुश था। एंड सौरभ अपने मम्मी पापा और भाई से भी मिलने घर जाता, क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ और बेटी के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी में रेंट में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च को 2025 जैसे ही पीहू के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उनकी नानी के घर यानी मुस्कान की पेरेंट्स के घर, जो कि थोड़ी दूरी में रहते थे, वहां ये कहकर छोड़ के आई कि वो सौरभ के साथ नेक्स्ट दिन शिमला घूमने जा रही है। एंड सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से रात को खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई ने सौरभ से कॉन्टेक्ट किया डिनर के लिए। तो फिर उसके पास सौरभ का मैसेज आया कि वो घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। आफ्टर 2 डेज यानी 6 मार्च को सौरभ की बहन मैसेज करती है सौरभ को मिलने के लिए, लेकिन सौरभ मैसेज में रिप्लाई देती है कि वो बाहर गया है, होली के बाद लौटेगा। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोटो भी शेयर करते जा रहा था। होली के अगले दिन बहन चिंकी ने सौरभ से पूछा कि वो कब लौटेगा, तो सौरभ रिप्लाई में बोला उसको पार्टी में जाना है एंड उसको खुद ही पता नहीं कि वो कब लौटेगा। लेकिन सौरभ की फैमिली में किसी को अंदाजा नहीं था कि उस ट्रिप में क्या हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मुस्कान सौरभ के साथ घूम रही थी तो फिर वो उसी दौरान किसी और के साथ कैसे थी। सौरभ और मुस्कान मेरठ में जहाँ रहती थी रेंट पे, वहाँ के मकान मालिक मुस्कान को कॉल करती है, क्योंकि मकान मालिक को घर रेनोवेशन करवाना था, इसीलिए मुस्कान को घर खाली करने कहा। एंड मुस्कान तब कहा कि वो और सौरभ वेकेशन पे है, आने के बाद घर खाली कर देगा। मुस्कान हिमाचल से आ गई थी एंड घर खाली करने के लिए एक लोडर भाड़े पे बुलाती है और 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक रूम पे नीले रंग का ड्राम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्राम इतना भारी होता है कि वो दोनों उठा नहीं पाए। एंड मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इस ड्राम में ऐसा क्या है, तो मुस्कान कहती है कि कबाड़ का सामान है। एंड फिर मजदूरों से गलती से ड्राम का ढक्कन खुल जाता है, तब बहुत ही बदबू आने लगता है। बदबू इतना खराब था कि वो दोनों मजदूर रह नहीं पाए, काम छोड़कर भाग गए। फिर उसी दिन शाम को मुस्कान अपनी पेरेंट्स के घर जाती है एंड मुस्कान उसकी मम्मी के सामने बहुत रोती रहती है और कहती है कि सौरभ को उनके परिवार वाले मार डाले हैं, क्योंकि वो लोग सौरभ पर मुझ पे डिवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करता था कि वो उसके फैमिली को मना कर देते हैं और इसी वजह से वो लोग सौरभ का कत्ल कर देता है। इधर मुस्कान ऐसा बोल रही थी अपने मम्मी को और उधर दोनों मजदूर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि एक बंद रूम पे भारी भरकम ड्राम और उसमें से आती बदबू। फिर पुलिस तुरंत सौरभ के घर पहुंचते हैं एंड मकान मालिक से घर खुला के रूम के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें नीला ड्राम मिलता है, जिसे खोलते ही सीमेंट से भरे ड्राम से गंदी बदबू निकलने लगता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस ड्राम को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया एंड वो ड्राम इतना भारी होता है कि उस ड्राम को उठाने के लिए 10 पुलिस वाले लग गए। ड्राम पूरी की पूरी सीमेंट से जम चुका था, इसीलिए उसे खोलने के लिए पुलिस मैकेनिक को बुलाकर ड्राम को टुकड़े करते हैं एंड टुकड़े करते ही सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सीमेंट के अंदर कटा हुआ सर, 2 कटी हथेली और अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले। एंड उसमें कटा हुआ सर किसी और का नहीं, सौरभ राजपूत का था, जो कि मुस्कान की पति था। वही सौरभ जो कुछ हफ्ते पहले ही अपने फैमिली के पास आया था, वही सौरभ जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था, वही सौरभ जो अपने फैमिली के लिए घर से दूर लंदन में मेहनत करता था। आज उसकी लाश ऐसी हालत में मिलेगी किसी ने सोचा ना था। सौरभ के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी शुरुआत समझने के लिए चलते हैं आज से 9 साल पहले 2016 में।
मुस्कान के नाना एस्ट्रोलॉजर थे, जिसकी वजह से सौरभ उनके घर आता जाता था। एंड उसी घर में मुस्कान एंड सौरभ की पहली मुलाकात हुई थी। एंड ये मुलाकात प्यार में बदल गया। लेकिन जब ये बात दोनों के घर में पता चला तो इस रिलेशनशिप को दोनों फैमिली ने इनकार कर दिया। इसी वजह से सौरभ और मुस्कान फैमिली के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। एंड सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन शादी के बाद मुस्कान को टाइम देने के लिए सौरभ ने जॉब छोड़ दी। एंड मुस्कान चाहती थी कि वो और सौरभ रेंट पे रहे, ना कि सौरभ की फैमिली के साथ। एंड सौरभ मान भी जाता है एंड दोनों रेंट पे रहने लगे। साल 2019 में उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। एंड इसी साल मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। मुस्कान और साहिल 8 क्लास तक क्लासमेट थे, लेकिन 8 क्लास बाद साहिल ने स्कूल छोड़ दिया था। और अब व्हाट्सएप में बने स्कूल रियूनियन ग्रुप से दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। इसके बाद दोनों में मिलना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे करके मुस्कान को साहिल से अट्रैक्शन होने लगे। एंड मुस्कान ने सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि वो साहिल को अपने घर बुलाने लगी और यहाँ से दोनों का अफेयर शुरू हो गया था और दोनों हर तरह का नशा भी करने लगे। ऐसे ही करते करते एक दिन मकान मालिक को सब कुछ पता चल गया और ये सब बातें मकान मालिक ने सौरभ को बता दिया। एंड सौरभ ये सब सुनकर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन एक दिन सौरभ ने मुस्कान के फोन में साहिल से हुई चैट को पढ़ा तो उसकी दुनिया ही हिल गई। जिस लड़की से वो इतना प्यार किया था वो उसे धोखा दे रही थी। सौरभ को मुस्कान की कैरेक्टर और नशा का एडिक्शन की पता चल गया था। एंड जब सौरभ ने ये सब बात लेकर मुस्कान से बात करता था तो मुस्कान झगड़ने लगता था। सौरभ ने बहुत समझाया मुस्कान को, लेकिन मुस्कान को कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा था। फिर भी सौरभ ने मुस्कान को चांस दिया, सुधर जाएगा सोचकर। 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब करने के लिए लंदन चला गया। सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान को फिर से मनमानी करने की आजादी मिल चुकी थी। मुस्कान फिर से साहिल को घर बुलाने लगी और नशा भी करने लगी। ये सब बातें मोहल्ले में चर्चा होने लगी एंड सौरभ के पास भी ये सब बातें जाने लगी। एंड सौरभ जब भी ये सब बात लेकर कॉल पे मुस्कान से पूछती थी तो मुस्कान झगड़ा करती थी। ऐसे ही करते करते 2 साल गुजर गए और नवंबर 2024 को सौरभ ने मुस्कान को खबर दी कि वो अगले साल में घर वापस लौट रहा है। इस बात ने मुस्कान को परेशान कर दी एंड सोचने लगी उसकी मनमानी आजादी सब चली जाएगी और ना वो साहिल से मिल पाएगी। इसी के बाद मुस्कान ने सौरभ के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी एंड साहिल को भी इस प्लान में शामिल किया। सौरभ के इंडिया आने से 2 दिन पहले मुस्कान ने मेडिसिन शॉप से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खरीदा और साथ में सरदानगर की एक शॉप से चिकन कटने के नाम पर 2 चाकू, एक उस तरह और पॉलीबैग खरीद कर लाई। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से इंडिया आ चुका था एंड सौरभ बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अगले दिन मुस्कान के जन्मदिन था। लेकिन मुस्कान तो उसे अपने जन्मदिन पर मौत के घाट उतरने के लिए तैयारी कर रही थी। इसीलिए मुस्कान ने उन स्लीपिंग पिल्स को सौरभ की ड्रिंक में मिला दिया। लेकिन उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक पिया ही नहीं, जिस वजह से मुस्कान का प्लान फेल हो गया एंड मुस्कान फिर से एक प्लान बनाया। वो दिन था 3 मार्च को, क्योंकि उस दिन पीहू का एग्जाम खत्म हो जाएंगे एंड पीहू को उसके नानी के घर छोड़कर अपने प्लान को अंजाम देगा। 3 मार्च 2025 मुस्कान पीहू को उसके नानी के घर छोड़कर आ चुकी थी और जैसे ही रात हुई सौरभ हर बार की तरह अपने घर से खाना लेकर आ गया। मुस्कान को नजर आ चुका था इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। उसने तुरंत घर में आई सौरभ की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर बनाकर डाल दिया, जिसे खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गए। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को कॉल कर घर बुला लिया। साहिल के आते ही मुस्कान ने चाकू निकालकर साहिल को दी तो साहिल ने कहा, पहला वार तुम उसके दिल में करोगी। सौरभ बेहोशी में था एंड मुस्कान और साहिल ने साथ में चाकू पकड़कर सौरभ की दिल में उतर दिया। दोनों ने सौरभ के सीने में लगातार 3 बार किया। साहिल सौरभ की बॉडी को घसीटकर बाथरूम ले गए। पहले उसने सौरभ का सर धड़ से अलग किया और फिर दोनों कलाइयां काट दी। चाकू से बॉडी के 4 टुकड़े कर बैग में सर और दोनों कलाइयों को भरकर बेड के नीचे स्टोरेज में रख दिया। उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करे इसका प्लान भी वो पहले से बना चुके थे। 4 मार्च को जैसे ही शॉप खुलने का टाइम हुआ तो मुस्कान सुबह 9 बजे ही ड्राम लेने चली गई और 1100 रुपए में ड्राम लेकर घर आ गई। मुस्कान सीमेंट लाने भी खुद गई। सब कुछ लाने के बाद फिर साहिल ने पहले उस ड्राम में सीमेंट का घोल बनाया और फिर सौरभ की सभी बॉडी पार्ट्स को उस सीमेंट में डालकर ड्राम को बंद कर दिया।
जिस दिन इन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया था उसी तारीख यानी 4 मार्च की शाम को 7 बजे सौरभ के ही पैसों से मुस्कान 44,000 का कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने निकल गई। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक पर शंकर नाम लिखाकर मंगाया। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो। और साहिल का जन्मदिन भारी खुशी से सेलिब्रेट किया। फिर कसोल जाके नशा में डूबकर 14 मार्च को होली खेली। मुस्कान और साहिल सौरभ के ही पैसों से 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसोल में रुक वहां घूमते फिरते नशा और पार्टियां कर रहे थे। मुस्कान को एक पल का दुख या गिल्टी नहीं था बल्कि एंजॉय कर रही थी। अब सवाल ये था कि जब सौरभ इस दुनिया में था ही नहीं तो फिर मुस्कान सौरभ के साथ मनाली घूमने की फोटोज कैसे अपलोड कर रही थी और सौरभ की भाई और बहन से व्हाट्सएप पर चैट कौन कर रहा था। इनफैक्ट ये सारी चीजें मुस्कान की प्लान थी। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान ने उसका फोन अपने पास रख लिया था और वो उसके फोन लेकर हर जगह घूम रही थी एंड वो सौरभ की फैमिली के साथ मैसेज में ही बात करती थी सौरभ बनकर। जब भी कॉल करता था सौरभ के घर से तो कॉल रिसीव नहीं करती थी, मैसेज के द्वारा बात करती थी। मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसकी और सौरभ की पुरानी फोटो शेयर कर दी जिसमें वो उसके साथ कश्मीर गई थी ताकि सबको लगे कि दोनों साथ में हैं। मुस्कान सबकी नजरों में ये दिखाना चाहती थी कि सौरभ उसके साथ मनाली घूमने के बाद लंदन वापस लौट गया। मुस्कान का प्लान सक्सेस होने वाला था कि तभी सौरभ के दिए हुए सारे पैसे खत्म हो गए थे। इसीलिए मुस्कान और साहिल को मजबूरी में मेरठ लौटना पड़ा। 17 मार्च रात को दोनों घर आ गए। दोनों का प्लान उस ड्राम को किसी सुनसान जगह जमीन के अंदर दफनाने का था, लेकिन इनका भांडा फूटना ही लिखा था। इसलिए ड्राम ठिकाने लगाने की कोशिश में सारा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट ना करती तो आगे चलकर अभी एक और हत्या हो सकती थी, क्योंकि अपने पति का हत्या करने वाली मुस्कान साहिल की भी कोई सगी नहीं थी। साहिल अपने माँ से बहुत प्यार करता था एंड नशा के चक्कर में साहिल की मेंटल कंडीशन को इस तरह बिगड़ दिया कि वो स्नैपचैट ऐप से उसकी माँ के नाम पर अकाउंट बनाकर खुद को ही मैसेज करता था एंड उसको ये लगता था कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। ये बात साहिल ने मुस्कान को बता दी और इसी बात का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने नया सिम लिया एंड उसी नंबर से स्नैपचैट पर अकाउंट बनाकर साहिल को मैसेज दिया साहिल का माँ बनकर एंड मुस्कान मैसेज के द्वारा साहिल को समझाने लगी कि उसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। फिर मुस्कान साहिल की माँ बनकर साहिल को मैसेज करती है कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुमको खुश रखेगी, कभी भी उसको धोखा मत देना, दुख मत देना और जो वो कहे पूरी तरह से मानना। साहिल ने ये सोचकर सब बात मान रही थी कि उसके माँ ने ऐसा बोला एंड साहिल मन बैठा लिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुस्कान से ही करेगा। मुस्कान उस चैट के जरिए साहिल को कंट्रोल करने लगी थी। मुस्कान फिर साहिल का माँ बनकर साहिल को मैसेज करती है एंड बोलती है कि सौरभ को बीच से हटाने के लिए यानी मार डालने के लिए, अगर ऐसा करता है तब वो मुस्कान से शादी कर पाएगा। और इसी बहकावे में आकर वो भी सौरभ की हत्या की साजिश में शामिल हो गया। सौरभ की हत्या से ये केस यहाँ एंड नहीं हुआ, क्योंकि मुस्कान ने खुद बताया कि उसे सिर्फ साहिल की कंपनी पसंद थी और वो साहिल से शादी नहीं करने वाली थी, जबकि साहिल मुस्कान से प्यार कर बैठा था और उसे शादी करना चाहता था। मुस्कान और साहिल इतना घिनौना काम किया कि जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार होते हैं वही आज अपनी बेटी के लिए फांसी का मांग कर रहा है। फिलहाल मुस्कान और साहिल पर बीएनएस के सेक्शन 103, 105, 283 एंड 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। कानून ने क्या सजा सुनाएगा पता नहीं, लेकिन क्या सौरभ वापस आएगा? नहीं।